नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बहुत फेमस है। तो यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2022 एंड 23 के लिए, मतलब जनवरी सेशन के लिए, और विथ फेलोशिप आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CCMB भी बोलते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एडमिशन के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ऊपर बहुत सारा ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए पूरा ऊपर फास्ट में मेंशन किया गया है जनवरी 2022 पीएचडी प्रोग्राम। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यह है इसका डेडिकेटेड पेज जहां आपको एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ देखिए मेंशन किया गया पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, those with a strong motivation to pursue research in the modern biology and the encouraged to apply for the entry into our PhD प्रोग्राम, ये चीज मेंशन किया गया है। बाकी इसका जो PDF है, इसको आपको देखने के लिए यहाँ देखिए PDF का ऑप्शन दिया गया है। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देन अप्लाई करने के लिए यहाँ देखिए येलो में अगेन यहाँ मेंशन किया गया अप्लाई ऑनलाइन फॉर द जनवरी 2022 PhD प्रोग्राम। इसको भी हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। देन रिसर्च थीम, तो यह है इसका रिसर्च थीम। इसी थीम के बेस्ड पर आपका रिसर्च होगा, जैसे कि डिपार्टमेंटल बायोलॉजी, देन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, देन जेनोमिक्स एंड इपिजेनेटिक रेगुलेशन। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, तो इसी के बेस पर ये सारे के सारे रिसर्च होगा। ठीक है, देन एडमिशन क्या होगा, एडमिशन के डिटेल्स यहाँ मेंशन किया गया है। एलिजिबिलिटी शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग कैंडिडेट्स विथ ए मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांचेस ऑफ साइंस और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिसिन आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो भी बैचलर्स डिग्री किया है किसी भी साइंस का, किसी भी सेक्टर से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो ये सारे के सारे एलिजिबल है अप्लाई करने के। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फार्मेसी स्टूडेंट, मेडिसिन का स्टूडेंट, वो भी यहाँ एलिजिबल है। कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। हाउएवर, इफ सिलेक्टेड, देयर सिलेक्शन विल बी कंडीशनल टू कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग डिग्री विथ ए डिफाइंड मार्क क्राइटेरिया। ठीक है, डेफिनेट मार्क क्राइटेरिया के हिसाब से उनको लिया जाएगा। तो अच्छा होगा, आप कंप्लीट कीजिए, अप्लाई कीजिए तो अच्छा होगा। यदि आप कोई रिस्क लेना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, कर सकते हैं, ऐसा मना नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये हम मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। देन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए नंबर 1 पे यहाँ मेंशन किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन्ड एंड द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ए कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट एट वन ऑफ देयर प्रिफर्ड सेंटर्स अमंग द 19 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो इनका टोटल 19 सेंटर्स है इंडिया में। तो आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हो आप कौन सा सेंटर में आप एंट्रेंस देना चाहते हो, और यहाँ एग्जाम देने के बाद यदि आप क्वालिफाई करते हो तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट एंड हैविंग ए वैलिड फेलोशिप फॉर परसुइंग पीएचडी विल बी शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। देखिए यहाँ आपका क्वालिफाई के साथ साथ आपके पास एक वैलिड स्कोर भी होना चाहिए, फेलोशिप स्कोर। क्या है ये, यहाँ देखिए स्टार मार्क में मेंशन किया गया है। द एलिजिबल फेलोशिप्स इंक्लूड नेशनल लेवल फेलोशिप लाइक JRF, SRF of CSIR, UGC, DBT, ICMR और DST इंस्पायर और एनी अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप फॉर परस्यूइंग PhD। तो आपके पास फेलोशिप होना चाहिए, तभी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते हो। यही चीज यहाँ मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट विथ ए BTech डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी और इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन मस्ट हैव ए गेट स्कोर ऑफ एटलीस्ट 8.5 मींस 85 परसेंटाइल होना चाहिए, तभी आप यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बी फार्मा डिग्री कैंडिडेट मस्ट हैव ए GPAT स्कोर विथ 85 परसेंटाइल। Candidates qualifying in both the preliminary and final interview will be admitted into the PhD program. After completing the admission process, students are registered in the academic program linked to the academic, scientific and innovation research ACSIR। ठीक है, देन नोट देखिए यहाँ मेंशन किया गया सी में, नोट में कैंडिडेट्स विथ लेक्चरशिप ओनली इन CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन और MSc MTech M.Pharma कैंडिडेट विथ गेट GPAT विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। यदि आपने नेट क्लियर किया है तो आप यहाँ एलिजिबल नहीं हो। आप यदि सिर्फ गेट क्लियर किए हो और GPAT क्लियर किए हो, ठीक है, तो आप ऐसा एलिजिबल नहीं होंगे।
ठीक है, यहाँ पूरा क्लियरली मेंशन किया है। बाकी यदि किसी प्रकार का क्वेरी है आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो इस ईमेल आईडी के थ्रू में। ना अभी हम इस पीडीएफ को देख लेते हैं, बाकी यहाँ जो अप्लाई कैसे करना है हम इसको भी देख लेते हैं। पीडीएफ में आप यहाँ देखिए वही सेम चीज यहाँ मेंशन किया गया है, शायद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट हु आर इंडियन सिटीजन टू परस्यू रिसर्च इन द मॉडर्न बायोलॉजी leading to a PhD degree. The projects offered for PhD would be in the broad area of cell biology, molecular biology, genetics, then genomics, developmental biology, plant molecular biology, conservation biology, ecology, then protein structure and the functions, biology in मैक्रोमुलस, बायोलॉजी इन इन्फेक्शन। तो इस प्रकार के सारे जो भी सब्जेक्ट है ये बायोलॉजी के रिलेटेड ही है। ठीक है, एलिजिबिलिटी हमने ऑलरेडी बता दिया है और इसका जो लास्ट डेट है ये लास्ट डेट देखिए 31/10/2021। ठीक है, ये है इसका लास्ट डेट और इसी लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ मेंशन किया गया है नंबर 2 पे, कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, हाउएवर इफ सिलेक्टेड देयर सिलेक्शन विल बी कंडीशनल टू कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग डिग्री विद द डिफाइंड मार्क क्राइटेरिया। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने भी तो मेंशन किया है कि आपको किसी भी प्रकार का फेलोशिप आपके पास होना चाहिए तभी आप यहाँ एलिजिबल हो। तो आप देख लेना, यदि आपके पास इस प्रकार का है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बाकी कुछ छोटा मोटा चीज यहाँ दिया गया है, सेम चीज हमने डिस्कस किए हैं। देन यह है इसका एप्लीकेशन लिंक, यहाँ आप देख सकते हो। मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप यहाँ पढ़ सकते हो। यहाँ लेफ्ट साइड में मेंशन किया गया होम, देन इंपोर्टेंट डेट्स में आप यहाँ देख सकते हो 24 सितंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021। देन डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड ये आपका हो जाएगा 8 नवंबर 2021। देन डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 14 नवंबर 2021। ठीक है, बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन पेज है, यहाँ मेंशन किया गया है ACCSIR में पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका डिटेल्स देकर आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हो। और जिन्होंने रजिस्टर कर चुका है यहाँ क्लिक करके लॉगिन कर सकता है। तो ये था इसका डिटेल्स। बाकी इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।